गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, शुभमन गिल को लेकर के। ईशान किशन पर भी बात करेंगे। इस समय एक खिलाड़ी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, भारतीय टीम के कई खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन, जिसने भारत के लिए 200 रन बनाए थे, जिसने इस समय सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में कहर बरपा रखा है, लेकिन उसके बारे में चयनकर्ता कब सोचेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुपरस्टार प्लेयर वाइस कैप्टन शुभमन गिल के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले 14 मैचेस में शुभमन गिल के बल्ले से रन आए नहीं हैं और मैं फिर से कह रहा हूं कि ही इज ए बिग प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर हैं। पर T20 फॉर्मेट में क्या वाकई में शुभमन गिल ने अपने आप को साबित किया है या बाकी प्लेयर से बेहतर हैं? ऐसा नहीं है, बाकी प्लेयर उनसे बेहतर नजर आते हैं T20 फॉर्मेट में। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप बार बार किसी प्लेयर को मौका देंगे, आज न कल वो रन करेगा, उसके बाद फिर आप ही सब आकर के कहेंगे कि देखो जी शुभमन गिल ने रन कर दिए। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कितने मौके और कितने रन आए और बाकियों को आपने कितने मौके दिए, उसने कितने रन बनाए, इसके बावजूद भी आपने टीम से बाहर किए हैं। इस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, खबर आ रही है क्योंकि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप का भी चयन होना है जनवरी 5 या 6 तारीख को। इस तरीके की खबर आपको पहले भी मैंने बताई है और इस समय चयनकर्ता भी अंडर प्रेशर है, शुभमन गिल भी अंडर प्रेशर है, सूर्य कुमार यादव भी अंडर प्रेशर है और कोच गौतम गंभीर भी अंडर प्रेशर है। तो क्या मान करके चलें कि शुभमन गिल के पास में अब आखिरी 3 मैच बचे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। अगर अपने आप को साबित कर देते हैं शुभमन गिल तो उनकी जगह बनी रहेगी, अदरवाइज हम क्या बैकअप प्लान की तरफ जाएंगे, हम क्या जायसवाल की तरफ जाएंगे या संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब यह खबर कई जगह पर चल रही है कि मात्र 3 मैचेस शुभमन गिल के पास में हैं और इन 3 मैचेस में अगर उनके बल्ले से रन आ जाए, एटलीस्ट 2 मैच में रन कर दें, तो जाकर के कहीं ना कहीं शांति मिलेगी चयनकर्ताओं को, शांति मिलेगी क्रिकेट फैंस को, जो इंडियन टीम को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, जो कि रियल चीजों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और उसके लिए शुभमन गिल को रन करने होंगे। यह मैच आपका धर्मशाला में है, उसके बाद आपका मैच जो है वो लखनऊ में है और फिर जहां के शुभमन गिल प्रिंस है अहमदाबाद के, वहां पर मैच है। तो कम से कम 2 मैच में इनको रन करने होंगे। T20 वर्ल्ड कप में अगर जगह बनानी है, अगर एज अ ओपनर बैट्समैन चुने जाना है और बिना विवाद के अगर इनका सिलेक्शन होना है तो इनको रन करके देना होगा। अदरवाइज अगर सिलेक्शन होगा तो फिर तो बहुत ज्यादा चर्चा होगी। कई सारे मीडिया हाउसेस ने तो भाई मेरिट पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन में इस तरीके से कैसे हो सकता है कि जायसवाल को बाहर कर दिया, वो तो बहुत ज्यादा कुछ बातें चल रही हैं और ये बात आप दबा भी नहीं सकते हो। लोग तो मेरिट पर बात करने लगे हैं कि क्या सिलेक्शन मेरिट पर हो रहा है क्या। क्योंकि अभी मैं आपको ईशान किशन के भी आंकड़े बताऊंगा और कुछ पीछे की बातें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने तिलक वर्मा के बारे में आपको बताया। तिलक वर्मा ने अभी आया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, उन्होंने कहा कि भाई हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमें मेंटली मजबूत बना देती है। तो मेरा यह सवाल है तिलक वर्मा से कि ये तो खुद साउथ अफ्रीका में सूर्य कुमार यादव के पास में गए थे कि मुझे 3 नंबर पर बैटिंग करा दो भैया, और 2 मैचेस में शतक लगाया था तिलक वर्मा ने। तो उस समय फ्लेक्सिबिलिटी क्या याद नहीं आई तिलक वर्मा को? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन गिल के लिए ये 3 मैचेस करो या मरो का मुकाबला है और मैं तो चाहूंगा कि शुभमन गिल ना सिर्फ अपने बल्ले से रन बनाए बल्कि इतने रन बना दें जो कि इंपैक्ट रहे, लगे कि भारतीय टीम को यह मैच जिताने वाली पारी के लिए शुभमन गिल, बिकॉज उनके पास में टैलेंट है और टैलेंट है, साथ में अगर बैकअप भी है, मान लो चयनकर्ता उनको बैक कर रहे हैं कि नहीं आप खेलो खेलो खेलो, तो इससे बेहतर मौका शुभमन गिल के पास में क्या होगा दोस्तों। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं सही बात कह रहा हूं ना। एकदम सॉलिड मौका है शुभमन गिल के पास में। 3 मैचेस बचे हैं, तीनों मैचेस में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करो, तीनों मैचेस में शानदार तरीके से बैटिंग करो और भारतीय टीम को मैच जिताने के बारे में सोचो शुभमन गिल, तभी आपका वर्ल्ड कप में चयन होगा। अदरवाइज अभी भी आपके लिए मतलब आप मान करके चलो कि हो सकता है कि आपकी जगह पर किसी और की एंट्री हो जाए, यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो जाए, संजू सैमसन जो है वो ओपन कर लें, जायसवाल ओपन कर लें, ये सब कुछ पॉसिबल है। आखिरी 3 मैच आपके पास में है। ईशान किशन
सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के पिछले 7 इनिंग्स में इस बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज ने 318 रन बनाए हैं। 53 का एवरेज है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में, 53 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका 192.72 का है, नियर अराउंड 200। आप सोच लीजिए 192.72 की स्ट्राइक रेट से ईशान ने रन बनाए हैं सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितेश शर्मा खराब कर रहे हैं या संजू सैमसन, संजू को तो मौका ही नहीं दे रहे हैं, जितेश शर्मा भी ठीक है, बट हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईशान किशन जब लगातार 250 उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, उसके बाद उनको बिठाया गया था और यह कहकर के बिठाया गया था कि ईशान तो ऊपर खेलते हैं, हमें विकेट कीपर ऐसा चाहिए 2024 वर्ल्ड कप में जो कि लोअर ऑर्डर में आकर के बैटिंग कर सके। और आपने कहा कि 250 करने वाले ईशान आप बाहर बैठ जाओ। जितेश को आपने खिलाया था साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और तब ईशान को लगा कि भाई यहां तो मामला बहुत गड़बड़ है और आपने ईशान किशन को एक तरीके से बाहर कर दिया। आप सोचो कि कैसे कैसे काम हुए। ईशान किशन को आपने यह कह दिया कि डिसिप्लिन में नहीं है, ये है वो है, अलाना फलाना, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में उसने 2 बैक टू बैक 50 किए थे वर्ल्ड कप के बाद T20 मैचेस में, लेकिन आपने उसको बाहर कर दिया। और आपको पता है कि 2024 वर्ल्ड कप में कौन विकेट कीपर था, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर? ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत कहां पर बैटिंग कर रहे थे 2024 वर्ल्ड कप में? 3 नंबर पर। ईशान किशन जब 3 नंबर पर 250 उन्होंने किए तो उनको ये कह करके बाहर कर दिया गया कि हमें ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो कि 5, 6, 7 नंबर पर बैटिंग करता हो। तो जितेश शर्मा आ गए, लेकिन वर्ल्ड कप में जितेश को भी नहीं खिलाया गया। ऋषभ पंत के लिए जगह बन गई, जबकि ऋषभ पंत इंजरी के बाद आईपीएल में खेले थे और सीधे सीधे वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती है और 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए ऋषभ पंत आते हैं, और साथ में संजू सैमसन। तो यार ये कोई मजाक की बात नहीं है किसी भी प्लेयर के साथ में, ये एक तरीके से खेल है, खेल। मैं लिटरली बताऊंगा ये खेल है। 200 रन जिस बैट्समैन ने किए, 200 रन शुभमन गिल ने किए, आपने उनको सुपरस्टार बनाया ना। 200 रन ईशान किशन ने भी किए, लेकिन आपने उनको बेकार बना दिया। तो ये भाई साहब खेल होता है। अगर आपको बैक करने वाले लोग हैं तो आप घस घस करके भी स्टार बन जाओगे, और अगर आपको बैक करने वाले लोग नहीं हैं तो आप सुपर टैलेंटेड भी होगे, तो लोग इंतजार करेंगे कि भाई जिस दिन फ्लॉप होगा उस दिन बाहर और उसके बाद खेल खत्म। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में ऐसी चीजें हुई हैं। अब इसको आप अपनी किस्मत कह लें, इसको आप अपनी डेस्टिनी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बुरा हुआ ईशान किशन के साथ में। उम्मीद करते हैं कि 318 रन 7 इनिंग्स में, यार 53 का एवरेज, 192 का स्ट्राइक रेट चयन करता, कुछ तो सोचेंगे इनके बारे में, है कि नहीं? बाकी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।